फिर आप कहते हैं कि बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट भी हो सकता है, तो वो दावा आप कैसे करते हैं? 3 सिटिंग में या 6 सिटिंग में पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। Okay. इस ट्रीटमेंट के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और पेशेंट को बहुत ही क्विक रिलीफ आती है। अब फिर से वो कंडीशन कोई गड्ढे में कूद जाए बिल्कुल, फिर से उसको स्लिप डिस्क, वो तो एक अलग चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे सभी एरिया से पेशेंट्स आ रहे हैं? जी, हमारे पास All पूरी over दुनिया India? से पेशेंट आते हैं। स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। और ये मुझे बहुत ज्यादा आशा है कि आप जो लोग भी अभी अपने मोबाइल स्क्रीन पर या फिर टीवी के स्क्रीन पर बैठकर हम लोगों को देख रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, वो लोग हैं जो तकरीबन 10 से 15 घंटों तक एक ही जगह पर बैठकर लगातार काम करते हैं और इसकी वजह से कमर में दर्द होने जैसी समस्या लाजमी है। और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर से एक प्रॉब्लम जो आपको सुनने को मिलेगी वो है स्लिप डिस्क। समस्या बढ़ रही है, मरीज बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल उस तरीके से हो चुकी है। 10 से 12 घंटे हमें एक जगह पर बैठना है, काम करना है। और सर्जरी के अलावा क्या विकल्प हो सकता है, उसी पर आज की ये खास पेशकश आपके लिए है। होलिस्टिक ट्रीटमेंट, बिना सर्जरी के कैसे आप ट्रीटमेंट या फिर इलाज करवा सकते हैं स्लिप डिस्क का, इस पर आज हम चर्चा करने के लिए दिल्ली में मौजूद हैं और ये है डॉक्टर भारतीज होलिस्टिक वेलनेस क्लिनिक और मेरे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर पंकज भारती। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रज्ञा। और आप एक्सपर्ट हैं, आप 30 सालों से ज्यादा का तजुर्बा रखते हैं, तमाम तरीके के मरीज, यहाँ पर बाहर भी तमाम तरीके के मरीज हैं, अलग अलग शिकायतें हैं सबको। कुछ ऐसे मरीज होंगे जिन्हें स्लिप डिस्क की शिकायत होगी। आपके पास जब कोई मरीज आता है तो सबसे पहला सवाल उसके मन में क्या होगा? देखिए, हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं सबसे पहले तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको बहुत लंबे समय से ये बीमारी है और वो मेडिकल ट्रीटमेंट या बहुत तरीके के ट्रीटमेंट लेके वो परेशान हो चुके हैं। तो उनके मन में सबसे पहला प्रश्न उठता है कि मैं इतने सालों से परेशान हूँ, मैं इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को इतने बड़े बड़े फेमस हॉस्पिटल्स में दिखा चुका हूँ, तो आप कैसे कहते हैं कि बहुत आसानी से इस बीमारी का इलाज हो जाता है? बिल्कुल, तो अब मेरा सवाल भी आपसे यही होगा कि जब इतने बड़े डॉक्टर्स ये कहते हैं कि सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन जो आपको जब कराना पड़ेगा, फिर आप कहते हैं कि बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट भी हो सकता है, तो वो दावा आप कैसे करते हैं? देखिए, जितने भी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देता है पेशेंट को। हमारा जो ट्रीटमेंट है वो डिफॉर्मिटी करेक्शन पे फोकस है। ठीक है। तो एक जो स्पाइन का यूनिक स्ट्रक्चर होता है, जो स्पाइन में जनरली हमारा जो स्लिप डिस्क होता है वो L4, L5 और S1 के बीच में होता है 85% पेशेंट्स में। जो डिस्क होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक सेंट्रल पार्ट होता है, एक पेरिफेरल बाहर वाला पार्ट होता है। जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं, ये 84% होता है और ये जेली लाइक होता है। तो ये जो जेली लाइक है, जो सब्सटेंस है, अनड्यू प्रेशर पड़ने से या जो हमारा पेरिफेरल पार्ट के कुछ फाइबर्स टूट जाने से या जर्क लगने से या बहुत लंबे समय तक बैठे रहने से ये जो जेली लाइक पार्ट होता है ये बाहर निकलता है और वहां से जो नर्व रूट पास हो रहा होता है उस पर वो प्रेशर डालता है। तो पेशेंट को कमर दर्द के साथ साथ एक रेडिएटिंग पेन या कभी कभी नम्बनेस या टिंगलिंग भी पेशेंट को महसूस होता है। ठीक है। yes. तो इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? ये जैसे मैंने बताया कि लो बैक पेन हो सकता है। पेशेंट को पैरों में, एक पैर में या दोनों पैरों में रेडिएटिंग पेन मिल सकता है, साथ में नम्बनेस या टिंगलिंग मिल सकती है और पेन बहुत ही एक्सक्रूशिएटिंग होता है। कई बार पेशेंट को इंटॉलरेबल पेन होता है जिसको सिंपल पेन किलर से भी आराम नहीं मिलता है। ओके जी। तो जैसे कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आप किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं? देखिए, जो लो बैक है वो उसका जो सपोर्ट होता है मसल्स के द्वारा होता है जी। उसमें 3 लेयर की मसल्स होती हैं। तो जब ये स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें हमारे जो कमर है उसमें मसल स्पैज्म भी हो जाता है। सबसे पहले हम जो कमर की मसल्स हैं उनके स्पैज्म को रिलीज करते हैं। जैसे ही स्पैज्म को रिलीज करते हैं तो हमारे लंबर कर्वेचर नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद जो कंप्रेस डिस्क है उसको हम डीकम्प्रेस कर देते हैं। जैसे ही डीकम्प्रेस करते हैं तो एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, जो एडजेसेंट जो टिश्यूज हैं वहाँ से फ्लूइड गश की तरह जो हमारी डिजेनरेटेड डिस्क है वहाँ पे दौड़ता है और नेगेटिव प्रेशर के कारण वो जो बल्ज्ड आउट पार्ट है वो धीरे धीरे वापस अपनी जगह पे आने लगता है और जो नर्व रूट पे प्रेशर पड़ रहा होता है वो प्रेशर बहुत आसानी से छूट जाता है। ओके, तो जो आपने ट्रीटमेंट का आपका प्रोसेस है पूरे में, तो ये कितना समय लेता होगा?
देखिए क्लिनिक में तो आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक का ट्रीटमेंट होता है और ये स्लिप डिस्क के अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 2 3 4। तो अगर पेशेंट को अर्ली ग्रेड है, बहुत जल्दी हमारे पास आ जाता है, तो 3 सिटिंग में या 6 सिटिंग में पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। और जो जहाँ पे क्रोनिक स्टेज है, जहाँ पे ग्रेड 3 है या ग्रेड 4 है, तो वहाँ पे पेशेंट को हम लोग जनरली 10 दिन या 15 दिन के लिए ट्रीटमेंट के लिए बुलाते हैं और उसको वहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद उसकी हम ट्रेनिंग भी कर देते हैं ताकि घर पे जाने के बाद पेशेंट उस ट्रीटमेंट को फॉलो करता रहे। और वो जनरली क्लिनिक में अगर ट्रीटमेंट लेता है तो 15 दिन से 30 दिनों के भीतर इस तरीके की कंडीशन ठीक हो जाती है। ठीक हो सकती है। आपने जैसे बताया कि ग्रेड्स होते हैं, तो अलग अलग ग्रेड में अलग अलग सिम्टम्स होते होंगे, इसके बारे में आप बता सकते हैं कि क्रॉनिक में क्या सिम्टम्स नजर आते हैं? नहीं, देखिए ग्रेड्स तो जनरली पता चलता है एमआरआई से। एमआरआई से, हाँ, ठीक है। कभी कभी अर्ली ग्रेड स्लिप डिस्क होता है तो भी उसमें पेन बहुत ज्यादा होता है। तो पेन और रेडिएटिंग पेन, नमनेस, टिंगलिंग, इससे ग्रेड नहीं पता चलता है। ओके। ग्रेड पता करने के लिए हमें एमआरआई करवाना पड़ता है। एमआरआई के बाद जब हम फिल्म देखते हैं तो ही उससे ग्रेड डिसाइड होता है कि कौन से ग्रेड पे आप हैं। अच्छा, ओके। अगर क्रॉनिक पे कोई अगर व्यक्ति है तो उसे आगे चल के और क्या समस्या हो सकती है, मतलब अगर उसने ट्रीटमेंट ना कराया हो तो? देखिए, एक सबसे बड़ी समस्या है कि उसको पेन, एक्सट्रीम पेन होता है। पेन एक अपने आप में बहुत बड़ा डिस्कम्फर्ट है। जब आपको पेन होता है तो 24 घंटे आपका ध्यान उसी पेन पे लगा रहता है। इसके बाद अगर लंबे समय उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो उसको नमनेस, टिंगलिंग जैसी समस्या होती है, या उसकी पैर की जो मसल्स हैं वो वीक होने लगती हैं। ठीक है। और क्रॉनिक पेन अपने आप में एक डिप्रेसिव होता है। पेशेंट को जब रिलीफ नहीं मिलता है तो उसकी जो वो बहुत ही डिप्रेसिव स्टेट में चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आजकल इक्विपमेंट्स के बारे में हम देख रहे हैं, लगातार इक्विपमेंट्स जो हैं वो आते जा रहे हैं दूसरे फील्ड्स में, तो होलिस्टिक ट्रीटमेंट के दौरान क्या आप भी किसी भी तरीके का इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं या टूल्स यूज? नहीं, हम लोग बहुत ही साधारण योग इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। योग मतलब नेचुरल ट्रीटमेंट है। इसमें योगा में कुछ टूल्स हमारे यूज होते हैं, उनको हम डिफॉर्मिटी करेक्शन में यूज करते हैं। बहुत आसान है। सबसे बड़ी चीज है कि पेशेंट को ट्रीटमेंट के दौरान किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट या पेन नहीं होता है। इस ट्रीटमेंट के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और पेशेंट को बहुत ही क्विक रिलीफ आती है। पेशेंट को ठीक होने के बाद परमानेंट रिजल्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ट्रीटमेंट लेने के बाद पेशेंट ठीक हो जाता है और इसके बाद फिर से वो कंडीशन कोई गड्ढे में कूद जाए, फिर से उसको स्लिप डिस्क, वो तो एक अलग चीज है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है कि ट्रीटमेंट ठीक होने के बाद फिर उसको वापस से स्लिप डिस्क हो सकता है। ओके, तो जैसे आपसे ट्रीटमेंट कोई व्यक्ति लेता है, होलिस्टिक ट्रीटमेंट अगर कराता है, तो उसके बाद उसे क्या प्रिवेंशंस लेने बहुत जरूरी हैं? कुछ भी नहीं, बस हम लोग ठीक होने के बाद उसको बोलते हैं कि मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जैसे भुजंगासन है, शलभासन है, वो करे और अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज उसकी रिज्यूम हो जाती हैं। जितने दूसरे ट्रीटमेंट हैं उसमें आगे झुकना मना करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इस ट्रीटमेंट का उद्देश्य सिर्फ ठीक करना नहीं है। इस ट्रीटमेंट का उद्देश्य है कि पेशेंट पूरी तरीके से ठीक होकर अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सके। तो जैसे आपने बताया कि आप यहाँ पर योग से भी करवाते हैं, नेचुरली भी प्रोसेस सारी चीजें, तो इज इट पॉसिबल कि कोई पेशेंट जो है वो अपने घर पे इन प्रोसेस को लगातार कर सकता है या ट्रीटमेंट ले सकता है? नहीं, देखिए ये करेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो इस ट्रीटमेंट को सीखने के बाद तो पेशेंट घर पे आसानी से कर सकता है। लेकिन इनिशियली उसको ट्रीटमेंट लेने के लिए और उसको सीखने के लिए तो सेंटर पे आना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सेंटर पे आके एडमिट होना इज इम्पोर्टेंट? नहीं, एडमिट नहीं होता है। ये ओपीडी ट्रीटमेंट्स होते हैं कि पेशेंट आता है, उसको हम आधे घंटे ट्रीटमेंट देते हैं और आधे घंटे ट्रीटमेंट लेने के बाद वो अपना घर वापस चला जाता है और अपना नॉर्मल लाइफ को लीड करता है। ठीक है। तो स्लिप डिस्क के आपके पास क्या रिजल्ट है, मतलब ट्रीटमेंट के? देखिए, हमारे पास वही सारे पेशेंट्स आते हैं जो हर जगह से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जिनको कहीं भी रिलीफ नहीं मिलती, और एक आखिरी आशा की किरण लेके हमारे पास आते हैं। और एक हमारा, मैं कहूँगा ये गॉड गिफ्ट है। इस ट्रीटमेंट के द्वारा मैं लोगों का इलाज कर रहा हूँ और ऐसे पेशेंट जो कहीं पे भी ठीक नहीं हो सकते हैं, वो पेशेंट्स भी हमारे यहाँ 90% से ज्यादा पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। 90% तक आप बताएं, मतलब 100 आउट ऑफ 90%। तो वो 10% का क्या रेशियो? उसमें रेशियो ये है कि कई बार क्या होता है कि सेकेंडरी चेंजेस होते हैं, जैसे हमारी लंबर कैनाल बहुत ही नैरो हो गई है, स्टेनोसिस हो गई है, या हमारा कुछ
स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस जैसी जी, प्रॉब्लम है प्रॉब्लम आ गई। ना। हम्म तो इस तरीके की, या पेशेंट की कंप्लायंस ठीक नहीं है, पेशेंट को एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए ट्रीटमेंट बताया गया जी, एंड पेशेंट इज एक्सपेक्टिंग क्विक रिजल्ट्स ओवरनाइट राइट, विद इन डेज। राइट, तो हर चीज तो ओवरनाइट संभव नहीं होती है नहीं ना। होती है, राइट, तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो डिफॉर्मिटी करेक्शन से ठीक नहीं हो सकती हैं वो, और या फिर पेशेंट की कंप्लायंस पुअर है, या फिर आप जो चीजें बताई जा रही हैं वो वही फॉलो वही नहीं कर पा रहे। वही कंप्लायंस, Right. उसी की मैं बात कर बिल्कुल। रहा हूँ। तो जैसे अभी हम दिल्ली के सेंटर में हैं और अलग अलग कुछ सेंटर्स की जानकारी आप दे सकते हैं। मेरे दिल्ली में सेंटर है, फरीदाबाद में है, गुरुग्राम में है, ओके, नोएडा में है। हम लोगों ने 2004 में लखनऊ में पहला सेंटर स्टार्ट किया था। अच्छा अच्छा, वी हैव ए सेंटर इन कानपुर, ओके, जयपुर, ओके, देहरादून। हम्म, तो ऐसे हमारे इस समय 8 से 10 सेंटर्स हैं। ओके। तो यहाँ पे सभी एरिया से पेशेंट्स आ रहे हैं, जी, हमारे पास All पूरी over दुनिया India? से पेशेंट आते हैं। पूरी दुनिया से पेशेंट्स आते हैं, ये मैंने अच्छा जवाब सुना। मुझे था। बहुत खुशी होती है कि मेडिकल साइंस इतनी एडवांस स्टेज में है विदेशों में, बिल्कुल, ठीक है ना। वहाँ पे भी मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे ऑस्टियोपैथी है, जी जी, कायरोप्रैक्टिक है, उससे भी ठीक नहीं होते हैं। ओके, तो वो फिर हम लोगों ने हजारों की संख्या में विदेशी पेशेंट्स यहाँ पे ट्रीट किए हैं। अच्छा, मतलब वो सब कुछ वो ट्राई करने के बाद फिर आते हैं यहाँ पे आते हैं। ओके, तो उन्हें आराम इस चीज से मिल भी Yes. रहा है। ओके, वाओ, थैंक यू सो मच सर, बहुत थैंक खूब यू प्रज्ञा, जानकारी, थैंक यू सो थैंक मच। यू। तो ये थी पूरी जानकारी, और स्लिप डिस्क से आप बिना सर्जरी के किस तरीके से निजात पा सकते हैं, इसके बारे में खास जानकारी इस पूरे प्रोग्राम के दौरान चर्चा की गई है। लेकिन अभी भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैं ज़रूर कहूँगी कि कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को हम तक ज़रूर पहुँचाइए और उनके जवाब हम आप तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।